हाय फ्रेंड्स, गुरुकुल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर से हम कुछ जर्नल के ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम एक ही ट्रांजैक्शन को अगर अलग अलग तरीकों से पूछा जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके इफेक्ट हम कैसे जान सकते हैं। आज मैं एक थर्ड पार्ट लेने वाला हूं, इसके बाद में हम लेजर शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने पर आप लोगों को भी लगेगा कि सर ने ट्रांजैक्शन ही शुरू रखे, आगे का कुछ लिया नहीं है। तो आप इसके लिए जर्नल का मेरा जो बेसिक है, जर्नल का मीनिंग वगैरह मैंने लिया था, जर्नल एंट्रीज, उसके बाद में टाइप्स ऑफ अकाउंट रूल्स और उसके बेसिक स्पेलिंग्स, और जर्नल से रिलेटेड जो 2 ट्रांजैक्शन के पार्ट लिए हमने वो आप जरूर देखें। अब आज हम पार्ट 3 में थोड़ा सा कुछ हमारे पर्सनल खर्चों के बारे में, कुछ नॉमिनल खर्चों के बारे में और थोड़ा सा कुछ अदर हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझे कि कौन से ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस पड़ता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ड्राइंग एक सबसे बड़ा है कि जैसे कैपिटल को जितना महत्व है उतना ही ड्राइंग को महत्व है, क्योंकि आप देखते हो कि कैपिटल में पूंजी कोई भी व्यक्ति जमा करता है, जो मालिक होता है अपने घर से वो पैसा लाता है और अपने दुकान में वो जमा करता है, तो कैपिटल को हमेशा यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस रहता है। लेकिन जब वो खुद के पर्सनल खर्चे के लिए व्यवसाय में से पैसे का आहरण करता है या निकाल लेता है, तो उसे हम उचल या उसका ड्राइंग हम उसे बोलते हैं, और ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं। अब कौन से ट्रांजैक्शन ड्राइंग के हैं और कौन से ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ये हमको यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक पहला ट्रांजैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एक सिंपल लिया कि विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। एकदम सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, थोड़े से बाद में हम इसमें बदल करेंगे। हमने बिजनेस में से 10,000 रुपए कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन किया। तो अब इसमें आपको 2 इफेक्ट क्या ढूंढने पड़ेंगे कि सबसे पहले तो मालिक ने ये पैसा लिया है, आपको पता है कि मालिक से रिलेटेड अकाउंट या तो कैपिटल होगा या ड्राइंग होगा। ओनर से रिलेटेड 2 ही अकाउंट रहेंगे, अगर उसने पूंजी लाया है तो कैपिटल है और अगर निकाल लिया है तो ड्राइंग है। तो इस तरीके से पहला इफेक्ट हो गया। एस लगाइए इसे ड्राइंग के साथ में, एस साइलेंट रहेगा ड्राइंग। और दूसरा हो जाता है हमारा कैश, क्योंकि व्यवसाय में से हमारी कैश गई है। अब आप देखोगे कि ड्राइंग कौन सा अकाउंट है, ये मालिक से रिलेटेड है, मतलब ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, मालिक जब पैसा देता है तो कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो गिवर होता है। लेकिन अभी वो रिसीवर हो गया, उसने पैसा निकाल लिया अपने व्यवसाय में से, रिसीवर होने की वजह से हम उसे डेबिट करेंगे। और कैश हमारे यहाँ से गोज आउट है। कैश का नियम आपको पता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर गोज आउट है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। इस तरीके से अगर आप इसकी एंट्री देखें तो जर्नल में हम जब इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसी ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा फिर से मैं आपको चेंज कर सकता हूँ। विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज ₹10,000 फ्रॉम बैंक। अब ये मैंने बैंक शब्द लगा दिया आगे। अब आप देखोगे कि अगर बैंक शब्द मैंने यहाँ पर लगा दिया है तो इसमें क्या यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। अभी हमने कैश विड्रॉन किया है, लेकिन पैसा हमारे दुकान में से नहीं गया है, हमने बैंक में से ये विड्रॉन किया है पर्सनल यूज के लिए। अगर ये बैंक में से निकला है तो आप देखिए यहाँ पे कैसा चेंज हो जाएगा। पहला तो हमारा ड्राइंग का इफेक्ट तो वही रहेगा, क्योंकि ड्राइंग हमने किया है, हमने खुद के पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया है, मालिक रिसीवर हो गया है। दूसरा जो इफेक्ट है कि वो जैसे कैश नहीं गया है अपने दुकान में से, बैंक में से हमारे पैसा गया है, जो कि हमने करंट अकाउंट खोल रखा है बैंक में, उसमें से हमारा पैसा वहां पर विड्रॉन हुआ है, जो हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट हो गया पर्सनल अकाउंट, और बैंक हो गया अभी गिवर, क्योंकि बैंक में से पैसा गया, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी तरीके से अगर हमने दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने आपको यहाँ लिया कि जीएसटी पेड ₹2,000। अगर हमने 2,000 जीएसटी पेड किया है, आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी लाया है हमारे सरकार ने, अगर ये हम पेड करते हैं तो ये हमारा खर्चा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक तो हो गया जीएसटी और दूसरा हो गया हमारा कैश, क्योंकि हमने ये पेड किया है। अब जीएसटी पेड जब अगर हमने किया है तो जीएसटी जो हमारा खर्चों का अकाउंट है, हमारा खर्च हो जाएगा कोई भी टैक्स,
तो इसको हम नॉमिनल अकाउंट में लेंगे और कैश हमारा रियल अकाउंट हो जाएगा। जीएसटी नॉमिनल अकाउंट में जाने की वजह से हम लोगों का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा एंड लॉसेस में आता है। एक्सपेंस हमारा है, ये खर्चा है और इसे हम करेंगे डेबिट। और जैसे कि कैश हमारे यहाँ से गोज आउट हुआ है, चला गया है दुकान में से, इसे हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर अगर हमने बैंक से ऑनलाइन पेड किया है तो जीएसटी और बैंक आ जाएगा। ये आपको मैं अभी बता दूं, इसके लिए हम अलग से फिर नहीं लेंगे, क्योंकि जीएसटी को फिर हमने डेबिट रखा है और बैंक को फिर हम क्रेडिट करेंगे। जैसे हमने अभी ड्राइंग में किया था कि अगर बैंक से पैसा गया है जीएसटी के लिए तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। तब यहाँ पर कैश ना आते हुए बैंक आ जाएगा और ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, गिवर हो जाएगा और वहां पर उसे हम क्रेडिट करेंगे। इस ट्रांजेक्शन को पहले हम देख ले। यहाँ पर एंट्री होंगे हमारी जीएसटी अकाउंट डेबिट टू जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने यहाँ पे बैंक में से व्यवहार किया है तो जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरीके से ट्रांजेक्शन होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इनकम टैक्स पेड ₹5,000। अब आपको लग रहा है कि ये भी सर टैक्स है, इसकी भी एंट्री सेम जीएसटी के जैसे होना चाहिए कि इनकम टैक्स को हमने डेबिट कर दिया और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। या बैंक में से अगर हमने पेड किया है वो ऑनलाइन तो इनकम टैक्स को डेबिट कर दो और बैंक को क्रेडिट कर दो। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनकम टैक्स ये मालिक को पेड करना पड़ेगा जो उसने इनकम अपने बिजनेस में से कमाई है। तो आप देखिए कि इनकम जो है वो मालिक कमा रहा है, तो इनकम टैक्स जो वो पेड करेगा तो वो उसका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ना कि दुकान का अपना या कोई व्यवसाय का खर्च माना जाएगा। तो इनकम टैक्स यदि पेड करते हैं तो इसे हम नॉमिनल में ना लेते हुए ड्राइंग में हम लेंगे, क्योंकि वो मालिक से रिलेटेड हो गया। और अगर हमने इसके लिए कैश दिया है तो हम इसे कैश लिखेंगे। ड्राइंग आपको पता है पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया। ड्राइंग का नियम हमारा क्या है कि डेबिट द रिसीवर, वो मालिक ने पैसा निकालकर इनकम टैक्स भरा है खुद के लिए यहाँ पे, तो उसे हम करेंगे डेबिट। और कैश हमारा गोज आउट हो गया है तो हम गोज आउट को करेंगे क्रेडिट। इस तरीके से इसकी एंट्री इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट ना होते हुए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इस तरीके से होगी। और नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग इनकम टैक्स पेड या फॉर इनकम टैक्स पेड। इसके बाद में अगर हम इसके आगे एक चौथा ट्रांजेक्शन देखें कि मोटरसाइकिल परचेस। मोटरसाइकिल परचेस अगर आप देखोगे तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने मोटरसाइकिल परचेस किया है सपोज 20,000 रुपए। अगर ये ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी, एसेट हमारे पास में आई है मोटरसाइकिल और कैश हम लोगों का गया है, तो ये दोनों भी रियल अकाउंट है। और ये हो जाएगा हमारा कम्स इन और ये हो जाएगा हमारा गोज आउट। इस तरीके से ये हम ट्रांजेक्शन करेंगे, इसे हम डेबिट करेंगे और इसे क्रेडिट करेंगे। जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम एंट्री करेंगे मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब थोड़ा सा इसे मैं माइनर चेंज करता हूं। मोटरसाइकिल परचेस ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज। अब यदि मैंने पर्सनल यूज के लिए ये मोटरसाइकिल खरीदी करी है तो अब ये ट्रांजेक्शन यहाँ ऊपर से बदल जाएगा। अब आप देखिए कैश तो गई है दुकान में से तो कैश तो हम निकाल देंगे, लेकिन ऊपर से ये ट्रांजेक्शन बदल जाएगा। मालिक ने खुद के लिए, वो घर के लिए खरीदा है, भले ही वो दुकान के लिए भी यूज करे, लेकिन उसने ज्यादातर अपने पर्सनल कामों के लिए लिया है, तो ये उसकी ड्राइंग मानी जाएगी क्योंकि पर्सनल यूज के लिए उसने लिया है। तो ये पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, मालिक रिसीवर हो जाएगा और यहाँ पर इसे हम डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री कन्वर्ट हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद का हम ट्रांजेक्शन देखेंगे। जैसे हमने एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन लिया है कि मशीनरी परचेस फॉर ₹5,000। मशीनरी परचेस फॉर ₹5,000। अब हमने 5,000 का मशीन लिया है, सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। मशीनरी हमारा एसेट है, रियल अकाउंट हो जाएगा मशीनरी का पहला इफेक्ट, और हमने कैश यहाँ से गया है। दोनों ही रियल में आने की वजह से इसे वो जो हम रूल लगाएंगे रियल अकाउंट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आया है, मशीनरी को हम डेबिट करेंगे। और कैश हमारा गोज आउट, कैश हमारा चला गया है, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरीके से एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन है। अब यदि हमने दूसरा ट्रांजेक्शन, एक मैंने आपको बताया कि वेजेस पेड
2000। हमने वेजेस पेड किया है, मजदूरी पेड करी है 2000 रुपए। तो इस ट्रांजेक्शन का ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। वेजेस पेड में हम देखेंगे कि पहला इफेक्ट हो गया वेजेस, जो हमारा खर्चा है दुकान में, और हमने कैश यहाँ पर दिया है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट के थ्रू, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है हमारा और ये हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का आप देखोगे तो ये मैंने अभी बताया कि एक्सपेंसेस हुआ, इसे हमने डेबिट किया, और कैश हमारा गोज आउट हो गया। गोज आउट होने से इसे हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो अब इस ट्रांजेक्शन को अगर हम एंट्री में लेंगे तो इसको एंट्री करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थोड़ा सा आज मैं फास्ट लिख रहा हूँ, हो सकता है हैंडराइटिंग का आपको लगे, लेकिन हम कम समय में ज्यादा सीखना चाहते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो कई बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि नेट नहीं है या इतने ज्यादा समय तक बैठना पड़ता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करें। अगर अक्षर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ में, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब इसी ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें कि वेजेस पेड के बाद में अगर मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया कि वेजेस पेड ₹2000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब देखिए क्या चेंज हो गया, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, मशीनरी को बिठाने के लिए, मशीनरी को फिटिंग करने के लिए अगर इस तरीके से कोई खर्चे हम लोगों को दिए हुए हैं तो ऐसे खर्चे हमारे नॉमिनल अकाउंट में नहीं जाते। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि किसी एसेट की कीमत को हमारा बढ़ाता है। तो अब यही जो खर्चा है, अब आप ऊपर देख रहे हो कि ये नॉमिनल में चला गया, लेकिन जब इरेक्शन, फिटिंग, इंस्टॉलेशन ऐसे कोई शब्द हमको दिखते हैं तो ये खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो जाएगा, जिससे एसेट वैल्यू बढ़ेगी। तो इसकी एंट्री जब हम करेंगे तो इसकी एंट्री हम करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेता हूं। जैसे मशीनरी को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वेजेस को ना करते हुए हम मशीनरी में डालेंगे 2000 रुपए और मशीनरी की कीमत बढ़ जाएगी। अब देखिए जैसे मैंने एक बाइक खरीदी करी है, अब बाइक की कीमत है मेरी 70,000 रुपए, ऊपर से 4,000 का मुझे एसेसरी इंस्टॉल करना पड़ा है या लगवाना पड़ा है, या इरेक्शन फिटिंग के मुझे एसेसरी के लगे हैं। तो कोई भी मुझे पूछेगा तो बाइक मैंने 74,000 में ली है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ऐसे कुछ खर्चे जो है वो हमारे इसके एसेट की कीमत को बढ़ाते हैं। ये हमको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में अगर मैंने इसी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया कि वेजेस पेड ₹2000, अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन मैंने ये कट कर दिया पूरा। अब आपके सामने आप देख रहे हो कि इंस्टॉलेशन वाला वेजेस पेड ₹2000 और यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर रमेश अवर कस्टमर। अब ये हमने हमारे कस्टमर के लिए हमने पेड किया है, हमने ग्राहक के लिए 2000 रुपए पेड किया है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? अब हो सकता है कि रमेश हमारा कोई कस्टमर है, वो हमको कहकर गया है कि भाई ये जो माल है इसका वेजेस आप दे देना और वो पेमेंट मेरे से ले लेना। अब अगर इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन है तो वेजेस तो पेड हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा खर्चा नहीं है, ये एक्चुअली हमने पेड किसके लिए किया है? रमेश के लिए हमने पेड किया है। तो हम किससे वसूल करेंगे? रमेश से वसूल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो खुद का खर्चा न होने से हम यहाँ पे पहला इफेक्ट अगर देखें तो पहला हो जाएगा रमेश, क्योंकि रमेश हमसे, जैसे कि हमने रमेश को ही वो पैसा दे दिया है और उसने वो पेड किया है, इस तरीके से हम उसे मानेंगे। और दूसरा हो जाएगा हमारा कैश। तो रमेश हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, कैश हो जाएगा रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम इसे रिसीवर मानते हुए पेड करेंगे और यहाँ पर हमारा गोज आउट होते हुए हम यहाँ पर ये करेंगे, इसे कैश को क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। तो इस तरीके से आप देखोगे तो एंट्री हो जाएगी रमेश अकाउंट डेबिट, ना कि वेजेस अकाउंट, क्योंकि हमारा खर्चा नहीं है, हम रमेश से वसूल करेंगे। रमेश को हमने आज समझ लो उतना पैसा उसके नाम पर हम डाल देंगे, डेबिट करेंगे। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से हम इसका यहाँ पर इंटर करेंगे। इसी तरह के वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन को हम आगे देखेंगे। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन है कि बैंक चार्जेस पेड ₹500। अब यहाँ पे मैंने बैंक चार्जेस पेड किया है 500 रुपए। इस ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि बैंक का हमने चार्जेस दिया है तो ये हमारा खर्चा हो गया। तो पहला इफेक्ट तो हो गया हम लोगों का कि बैंक चार्जेस, और दूसरा हो गया हमारा कैश, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि किसके कैसे दिया है क्या दिया है। तो हम लोगों ने
नॉर्मली उसे कैश में ही पेड किया होगा। तो बैंक चार्जेस अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया। बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, यहाँ पर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, और कैश हमारा रियल अकाउंट होने से गोज आउट हम इसे लेंगे, और यहाँ पर हम इसे करेंगे डेबिट, और कैश चले जाने से हम इसे करेंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब थोड़ा सा इसी ट्रांजेक्शन में हम थोड़ा सा बदल करते हुए, अगर मैंने यहाँ पे माइनर चेंज कर दिया कि बैंक चार्जेस पेड की जगह पे यहाँ पे एक थोड़ा चेंज कर दिया, चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस कॉमा चार्ज्ड बाय बैंक ₹500। अब आप बोलोगे कि सर ट्रांजेक्शन में क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, पहले हमने सिर्फ पेड किया था, मतलब दिया था कैश में, अब हमने यही ट्रांजेक्शन चार्ज बाय बैंक ₹500। आपको पता है हम लोगों का व्यवसाय का करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में व्यवहार चलते रहते हैं, तो बैंक कोई हमसे मांगेगा नहीं। अगर किसी ट्रांजेक्शन पे हमको कोई चार्जेस लगे हैं वहां पर, तो बैंक हमारे खाते में से सीधा ही डिडक्शन कर लेगा। तो इस तरीके की एंट्री हो जाएगी। तो हमारे दुकान में से तो कैश गया नहीं, तो दुकान में से कैश गया नहीं, तो वो कैश कहाँ से गया? हमारे ही बैंक अकाउंट में से। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? बैंक चार्जेस तो हमारा खर्चा है, लेकिन हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे बैंक को, जो कि हमारा कौन सा हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या बोलता है हम लोगों को? कि अगर वो किसी बैंक से हमने पैसा दिया है तो बैंक हमारा गिवर हो जाएगा, और गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। तो यही ट्रांजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अपने को बैंक चार्जेस करना पड़ेगा। देखिए मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हम करेंगे बैंक अकाउंट, इस तरीके से। पहले वाले इसमें भी आप करेक्शन देख ले, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सेकंड हो जाएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹500, हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेड किया है 500 रुपए। अब लाइट बिल अगर हमने पेड किया है तो ये हमारा खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा पहला इफेक्ट हम यहाँ पर निकालेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और दूसरा हम निकालेंगे कैश, क्योंकि हमारे यहाँ से कैश गया है। ये नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारा रियल अकाउंट है। अब आपको ये पता है कि ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस, इसे हम डेबिट करेंगे, और कैश हमारे यहाँ से गया है, गोज आउट, इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपको मैंने फिर इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर अगर हमने थोड़ा सा इस ट्रांजेक्शन में बदल करते हुए लिखा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट पेड ₹2000, इलेक्ट्रिसिटी के कंपनी में हमने 2000 रुपए डिपॉजिट जमा किया। अब आप देखते हो कोई भी नया कनेक्शन अगर हम लेते हैं, टेलीफोन का हो, लैंडलाइन का कनेक्शन, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जब लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी वितरण करने वाली कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो हमसे कुछ एडवांस वहां पर डिपॉजिट जमा करवा लेती है, क्योंकि अगर हमने लाइट बिल नहीं भरा तो वो पैसे कहाँ से वसूल कर सकते हैं? डिपॉजिट में से। तो अब ऐसा अगर हमने कोई डिपॉजिट पेड किया है तो ये डिपॉजिट हमें रिफंड हो सकता है। कब? जब हम अगर वो टेलीफोन का कनेक्शन कट कर दे या इलेक्ट्रिसिटी हम कट कर दे, तो हमें वो पैसा रिफंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये डिपॉजिट हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास में जमा है। उन लोगों से हमको जब वो कनेक्शन हम बंद करवाएंगे तब हम उनसे मांग सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट अगर हमने पेड किया है तो ये हमने जिस कंपनी को दिया है वो कंपनी हमारी पर्सनल अकाउंट में आएगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको सिखाया है पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है। कुछ हमारे आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं, कुछ लाइव पर्सन भी होते हैं। तो जिस कंपनी से हमने लाइट हमारा विद्युत वितरण आया है, वो कंपनी हमारी, उससे व्यवहार हमने किया है, उस कंपनी को हमने डिपॉजिट दिया है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ऊपर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हमारा नॉमिनल खर्चा दिख रहा है एक्सपेंसेस का, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट जो है हमारा, ये उस कंपनी के पास जमा है जहां से हमने हमारा लाइट कनेक्शन लिया है। तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट जिस कंपनी को दिया है उस कंपनी का नाम वहां पर आ जाएगा कि उस कंपनी के पास हमारे जमा है। और ये पर्सनल अकाउंट पे आने से वो कंपनी हमारी क्या है? आज रिसीवर है, और रिसीवर होने से हम उसे करेंगे डेबिट।
और कैश हम लोगों के पास से जाएगी, कैश हमारा रियल अकाउंट गोज आउट हो जाएगा और इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो इस तरीके से अगर हम एंट्री करें तो इसकी एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद में एक ट्रांजेक्शन हम देखेंगे, एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन, सैलरी पेड ₹1000, हमने 1000 रुपए सैलरी दिया है। अब एकदम सिंपल सा ट्रांजेक्शन है, सैलरी अगर दिया है तो सैलरी हमारा खर्चा हो गया, सैलरी खर्चा हो गया तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, और नॉमिनल अकाउंट होने से ये हमारा एक्सपेंसेस में हम देख रहे हैं और इसे हम करेंगे डेबिट। और यहाँ पर हमारा कैश चला गया, कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया, गोज आउट होने से इसे हम करेंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री आप कर सकते हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजेक्शन है, लेकिन मैंने एडवांस सैलरी पेड ₹1000 टू मिस्टर एक्स को मैंने एडवांस सैलरी दी है। अब मुझे बताओ, अगर एडवांस सैलरी मैंने दी है तो एडवांस सैलरी मेरा खर्चा नहीं है, क्योंकि आज हमारे एक्स का हमने, अगर वो काम कर रहा है, अगर नेक्स्ट मंथ वो हमारे यहाँ से छोड़कर चला गया तो जो हमने उसको एडवांस दिया है वो हम उससे वापस मंगवा सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जो अगर हमने उसको एडवांस दिया है तो यहाँ पर सैलरी का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि मिस्टर एक्स ने वो वहां पर अपने से एडवांस लिया है, क्योंकि खर्चा जब होगा ना तभी हम उसे डाल सकेंगे, लेकिन आज तो पैसा गया है तो हम इसे करेंगे सैलरी एडवांस टू मिस्टर एक्स। अब ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स को हमने आज एडवांस दिया है और जब हम अगले महीने उसे सैलरी देंगे तब हम 1000 रुपए भले ही कट करके देंगे, लेकिन जब हम एंट्री करेंगे तो उस समय हम अगर उसको एंट्री करते समय सैलरी टू कैश नहीं करेंगे, हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी एडवांस अकाउंट या एडवांस सैलरी अकाउंट। ये अकाउंट उस समय क्लोज हो जाएगा और आज हम इसे ओपन करेंगे सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट। पी हमारा जो है, जो पर्सनल अकाउंट के रूल से, एक्स हमारा रिसीवर हो गया और रिसीवर को हम करेंगे डेबिट और एंट्री हो जाएगी एडवांस सैलरी टू एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरीके से। तो देखिए बहुत से ट्रांजेक्शन है, अगर हम लेते हैं तो इस तरीके से हमारे वैरायटी ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं और आप हमारे वीडियो लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो आप कमेंट्स कीजिए, हम इससे भी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लेजर शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपका डिमांड रहा तो हम और अलग अलग वैरायटी के ट्रांजेक्शन देखने की कोशिश करेंगे जो आपको पता नहीं है। थैंक यू।